बच्चे, लक्ष्य क्रैश कोर्स 2021 में आपका पुनः स्वागत है। मैं आपको वृत्त से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसको पिछले कक्षा में हमने पढ़ाया था। आज मैं आपको उसी से आगे जो सवाल है उसको मैं करवाऊंगा। तो प्रश्न कहता है, प्रश्नावली 12 का कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। चतुर्थांश क्वाड्रेंट को बोलते हैं। वृत्त को हम लोग चार भाग में बांटेंगे, समान रूप से चार भाग में बांटेंगे तो एक भाग हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश क्वाड्रेंट बोलते हैं। कहता है माना कि वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। प्रश्न से क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। इसको हमने हल किया, मेरा रेडियस 7/2 सेंटीमीटर आया। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर और इस प्रकार से त्रिज्या का हम यहाँ मान रखेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर मेरा है। इसको आप दशमलव में बदल सकते हैं या इतना भी आंसर आप लिख सकते हैं। अब इसी 12.2 प्रश्नावली का तीसरा सवाल कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यही हमारा क्या है, यह घड़ी है 3, 6, 9, 12 और इस प्रकार से 2, 3, 4 लिख करके हम लोग 12 तक लिखते हैं। तो कहता है कि यदि यह 60 मिनट में घड़ी की मिनट की सुई यदि पहुंच जाएगी तो एक चक्कर लगाएगी, मतलब 360 डिग्री 360 डिग्री का एंगल बनाएगा घड़ी के केंद्र पर। तो घड़ी के मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में घड़ी पर कितना बनाता है कोण, 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360/60। तो 5 मिनट में कितना बनाएगा, आप निकाल देंगे 6 × 5 30 डिग्री। अब यह क्षेत्र कैसा हो गया, जो रचित क्षेत्र कैसा है, त्रिज्यखंड हो गया जिसकी त्रिज्या मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर और त्रिज्यखंड का कोण जो हुआ वो कितना है, 30 डिग्री है। हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और कोण 30 डिग्री है और इस प्रकार से θ/360 पाई आर स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद हमें कितना आएगा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह भी आंसर आप छोड़ सकते हैं, डेसिमल में लिखना होगा, डेसिमल भी आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर आपका हुआ है। अब देखेंगे चौथा सवाल कहता है आपको 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा, ये देखिए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, यहां हम यहां क्या बना दिए, एक वृत्त बना दिए और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का यह जीवा AB, यह जीवा AB क्या करता है, वृत्त के केंद्र पर क्या बनाता है, समकोण बनाता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो संगत लघु वृत्तखंड, यह इसका संगत लघु वृत्तखंड क्या, APB और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, यह दीर्घ त्रिज्यखंड हुआ। बताए थे कि 180 डिग्री से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं, लघु बोलते हैं, और 180 डिग्री से ज्यादा है तो क्या बोलते हैं, उसको हम लोग दीर्घ बोलते हैं। तो ये 360 से 90 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 270 डिग्री। तो 270 डिग्री वाले दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये चौथा प्रश्न आपका कहता है। तो हम लोग जानते हैं कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इसको हमने लिखा θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। तो OA और OB क्या है, बराबर है, जो वृत्त की क्या है, त्रिज्याएं हैं, तो 1/2 OA × OB। इस प्रकार से हमने सोल्व किया, आंसर मेरा आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कहता है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड क्या है, OAQB, यह क्या हुआ, ये पूरा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया जिसका कोण कितना है, 270 डिग्री है। तो θ/360 पाई आर स्क्वायर हमने सोल्व किया, आंसर 471/2। इसको डेसिमल में चेंज करेंगे 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यहाँ प्रश्न देखिए, और जो बीच के प्रश्नावली के सवाल हैं जो मैं पूर्व में बता चुका हूं, उसी के आधार पर आपका प्रश्नावली 12.2 का 5वां और 6ठा प्रश्न है। 7वां सवाल एक अलग है। मैं बताया था कि यदि समकोण त्रिभुज है तब तो आप 1/2 P × B लगा दीजिएगा। समबाहु है √3/4 भुजास्मा लगा दिया। अब 120 डिग्री कोण अंतरित करता तब कैसे बनाएंगे? प्रश्न कहता है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमको क्या निकालना होगा? इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज अधिकोण त्रिभुज क्या है OAB का क्षेत्रफल निकालना होगा, जिसमें आपको यह आधार हमें मालूम नहीं है और इसकी ऊंचाई भी हमें मालूम नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? रचना करना होगा। क्या करना पड़ेगा? रचना हमने क्या किया है? वृत्त के केंद्र O से OP लंब AB पर डाला। तो अब यह त्रिभुज क्या हुआ? OAP और OBP दो त्रिभुज बन गए। कैसे त्रिभुज बन गए? समकोण त्रिभुज बन गए। क्या बन गए? समकोण त्रिभुज। यह 90 डिग्री है, हाइपोटेनस दोनों के समान है, कर्ण दोनों के समान है, और यह क्या है? उभयनिष्ठ क्या है? परपेंडिकुलर है इसके। तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समांतर होंगे। किस 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 क्राइटेरिया से? समकोण भुजा और कर्ण से, RHS जिसको बोलते हैं। और इस प्रकार से दोनों त्रिभुज समांतर हो जाए तो सीधे लिख दिए, यहाँ कुछ का आवश्यकता नहीं है, सिंपल उसका जो प्रमेय है उसका उपयोग हम लोग कर देंगे और एक त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। स्पष्टता त्रिभुज OAP सर्वांगसम होगा त्रिभुज OBP का समकोण भुजा कर्ण से, और इस प्रकार से यह कोण और यह कोण आपस में बराबर होंगे, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत कोण आपस में समान होते हैं। और जब ये दोनों आपस में समान होंगे तो पूरे के क्या होंगे? हाफ होंगे। तो पूरा एंगल क्या है? AOB 120 डिग्री है। तो एंगल AOP बराबर एंगल BOP बराबर हाफ एंगल OAB 120/2 कितना हुआ? 60 डिग्री हुआ। किस नियम से? तो ये दोनों त्रिभुज समांतर है, तो समांतर त्रिभुज के संगत कोण के समान कहलाता है। अब यहां देख रहे हैं समकोण त्रिभुज में यह 90 यह 60 हुआ। हम लोग साइन कॉस लगा देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें ट्रिग्नोमेट्री का भी उपयोग है और आपको ज्योमेट्री का भी उपयोग है, दोनों का उपयोग है। ज्योमेट्री का हमने यहाँ उपयोग किया, अब यहाँ त्रिकोणमिति का हम उपयोग कर रहे हैं। त्रिकोणमिति रेशियो साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H। तो इस त्रिभुज में साइन 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हुआ? AP, और हाइपोटेनस तो वही रह जाते हैं, यहाँ OA हाइपोटेनस हुआ। तो AP/12 सेंटीमीटर कैलकुलेट किए तो AP कितना आ गया? 6√3 सेंटीमीटर। अब देखिए, और आप जानते हैं, नानका से पढ़े हैं कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। देखिए यहाँ फिर ज्योमेट्री का उपयोग हो गया। केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। और यहाँ क्या है? AP जब हमें मालूम है तो AB क्या होगा? ट्वाइस AP होगा। क्या होगा? AP का दुगना AB हो जाएगा। तो AB = ट्वाइस AP, 6√3 × 2 12√3 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें यह निकल गया, आधार निकल गया, त्रिभुज का आधार निकल गया। अब ऊंचाई हमें निकालने के लिए क्या लेंगे? cos 60 डिग्री। cos के लिए क्या होगा? संगत एडजेसेंट एंगल, यहाँ एडजेसेंट साइड OP, एडजेसेंट साइड क्या है? OP और हाइपोटेनस OA। तो cos 60 डिग्री = OP/OA है ना? P/P, ये यहाँ B/H होता है। cos थीटा का क्या होता है? B/H। इस एंगल के लिए यह बेस हो गया, यह कर्ण हो गया B/H,
और इस प्रकार से cos 60 का मान 1/2 होता है। OP अपॉन 12 सेंटीमीटर। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो OP का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें इसकी हाइट भी मालूम हो गई। तो इस प्रकार से यह त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए आधार ऊंचाई हमें मालूम हो गए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो संगत वृत्तखंड AQB, अब इस संगत वृत्तखंड AQB का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिज्यखंड OAQB का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल क्या है, θ/360 पाई स्क्वायर माइनस हाफ बेस AB गुने हाइट OP। हम इसको सोल्व किए, आपका रिजल्ट कितना, पाई का मान क्या लेना है, पाई का मान 3.14, √3 का मान 1.73 लेना है। मान पुट किए और इसको आगे हम लोग कैलकुलेट किए, रिजल्ट आपका 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह आपका आंसर हुआ। देखिए यहां प्रश्न कहता है, प्रश्नावली 12.2 का, एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाता है। यह वृत्ताकार भुज है जिसको चांदी के तार से बनाया जाता है और इसमें 5 व्यास जो है वो भी चांदी के तार से ही बनाए गए हैं। जो यह वृत्ताकार भुज को 10 बराबर त्रिज्यखंड में बांटता है, 1 2 3 4 5 ऊपर और 5 नीचे, 10 बराबर त्रिज्यखंड वाले क्षेत्रफल में उसको ये बांटता है। तो हमें क्या प्राप्त करना है, तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, हमें तार की लंबाई कितनी चाहिए और भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हमें डाटा यहां क्या दिया हुआ है, भुज का व्यास, उससे त्रिज्या निकालिए, वृत्त के व्यास की संख्या और कुल त्रिज्यखंड की संख्या। यह पूरा कितना है 360 डिग्री का और कुल त्रिज्यखंड कितने हो गए 10। तो प्रत्येक त्रिज्यखंड के द्वारा यहाँ केंद्र पर वृत्ताकार भुज के केंद्र को बनाया गया, तो कितना हुआ 360/10 36 डिग्री आपको आ गया। अब हम कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो वृत्ताकार भुज की परिधि प्लस 5 व्यासों की लंबाई, 5 व्यास की लंबाई हम जोड़ेंगे और इस प्रकार से πd + 5d, पाई × d वृत्ताकार भुज के परिधि डायमीटर दिया हुआ है, आपको इसको कैलकुलेट किए 285 मिलीमीटर हमारा आंसर आया। 285 मिलीमीटर यदि चांदी के तार की लंबाई लेंगे तो इस प्रकार से वृत्ताकार भुज हम लोग बनाएंगे। अब कहता है कि भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो सिंपल हम लोग पहले से जानते हैं, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 पाई स्क्वायर। इसको सोल्व किया हमने 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर है भी लिख सकते हैं और एक को डेसिमल में चेंज कीजिएगा तो 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। 12 प्रश्नावली 12.2 का 13 सवाल कहता है कि एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन वाले, यह गोल मेज पोस्ट है और इस पर 6 समान डिजाइन वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या यहाँ सेंटर माने और त्रिज्या दी OA OB और इस तरह से हम लोग मानेंगे 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहां इंस्ट्रक्शन दिया है कि √3 का मान 1.7 प्रयोग करें। हम जब इसको हल करेंगे तो कुल समान डिजाइन कितने हैं 6 है, समान डिजाइन 6 है, तो ये डिजाइन केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएंगे, कुल कोण कितना 360 का हुआ, तो प्रत्येक डिजाइन द्वारा बनाया हुआ केंद्र पर अंतरित कोण, वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 360/6 60 डिग्री होगा। और यह आकृति कैसी होगी, त्रिज्यखंड की होगी और जो डिजाइन होंगे वह वृत्तखंड होंगे। डिजाइन क्या होंगे, वृत्तखंड होंगे। तो पहले से हम जानते हैं
कई बार निकाल चुके हैं इसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहां देखेंगे हम लोग त्रिभुज OAB में, OAB यह क्या है 60 डिग्री, रिमेनिंग यानी कितने हो गए 120 डिग्री, यह दोनों साइड बराबर है 28-28 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, तो समान कोण होंगे 120/2, तो कितना होगा 60 डिग्री। कहने का मतलब यह होगा कि आपका यह चाप भी जो होगा वह क्या है, वह 28 सेंटीमीटर का ही होगा, मतलब कि यह समबाहु त्रिभुज होगा। तो डिजाइन APB का क्षेत्रफल, यह APB क्या है, वृत्तखंड है, तो डिजाइन APB का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुजखंड OAPB का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। हम लोग यहां निकालेंगे, फॉर्मूला लिखे, मान पुट किए, आपका यह जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आया, जो डिजाइन का क्षेत्रफल है 232.4/3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ऐसे ऐसे कितने डिजाइन है हमारे, या ऐसे ऐसे 6 डिजाइन है, तो यहां में लिखा 6 समान डिजाइनों का क्षेत्रफल, तो 6 × 232.4/3 काट करके आया कैलकुलेशन के बाद 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे डिजाइन बनाने का दर क्या है 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर, उसका मान पुट किया हम लोग 464.8 × 0.35, आंसर मेरा हुआ रुपया 162.68। देखिए यहां प्रश्नावली 12.3 का पहला सवाल कहता है कि दिए गए आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि PQ 24 सेंटीमीटर, PR 7 सेंटीमीटर तथा O वृत्त का केंद्र है। हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से, QR क्या है, व्यास है, तो इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा लेंगे तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। लेकिन हमें इस अर्धवृत्त की त्रिज्या मालूम नहीं है, तो हमें सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करने होंगे। त्रिज्या कैसे प्राप्त होंगे, तो यहां देखेंगे आप कि QR क्या है, व्यास है, QR क्या है, व्यास है, तो अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, समकोण होता है, तो QR व्यास है, तो एंगल RPQ बराबर क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, 9th क्लास में आप पढ़े। अब यह समकोण त्रिभुज RPQ में पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, h स्क्वायर = p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहां हम लोग इसको सोल्व करेंगे, h का स्क्वायर घटा का स्क्वायर रूट, 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर, आपको 625 आ जोड़ेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त का व्यास कितना हुआ 25 सेंटीमीटर, उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी 25/2 सेंटीमीटर। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो पहले मैं बताया अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस समकोण त्रिभुज RPQ का क्षेत्रफल जो P पर समकोण है, तो हाफ पाई स्क्वायर माइनस 1/2 PR × QP इक्वल टू, सोल्व किए, यहां पर सबका मान रखे और मेरा परिणाम 4523/28 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। देखिए प्रश्नावली 12.3 का ये 8वां सवाल है। क्रैश कोर्स है, सारे सवाल नहीं बताए जा सकते हैं, तो जितना हो सका हमें एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल का सम सोल्व कराने के लिए मैंने सोल्व कराया। तो इसमें कहता है, इस 8वां सवाल कहता है आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाया गया है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये क्या है, अर्धवृत्ताकार है, यहां से अर्धवृत्ताकार है, ठीक है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी कितना है, ये 60 मीटर है, 60 मीटर है, और इसकी लंबाई कितनी है, ये 106 मीटर है।
और इसी पर दौड़ लगाना है। ऐसे ये दौड़ने का पथ है ऐसे, ठीक है। तो कहता है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यह जो आंतरिक किनारा है यह बाह्य किनारा है, तो आंतरिक किनारे के अनुदिश मतलब यहां से चलता है और ऐसे होते हुए यहां तक। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्र लगाने में चली गई दूरी निकालना है, यह हमें दूरी निकालना है। और दूसरा पथ का क्षेत्रफल, दौड़ने का पथ कहां दौड़ेगा, तो इसमें धावक दौड़ता है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है और इसके लंबाई निकालनी है। तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश से पूरा चक्र लगाने में चली गई दूरी क्या है, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंडों की लंबाई का जोड़, मतलब इसका सम और इसका सम, CD और GH का सम क्या लगा है 2 गुना 106, समान लंबाई की है तो 106 में 2 से गुना कर दिए, प्लस देखिए यह भी अर्धवृत्ताकार सिरा है और यह भी अर्धवृत्ताकार सिरा है, और दोनों अर्धवृत्ताकार सिरा जब मिल जाएगा एक ही त्रिज्या का है तो यह क्या हुआ, एक पूर्ण वृत्ताकार सिरा बन जाएगा, एक पूर्ण वृत्त बन जाएंगे। और जिसकी त्रिज्या कितना है 60 का आधा कितना होगा 30 मीटर। तो दाएं और दाएं अर्धवृत्ताकार सिरों की परिधि अर्थात वृत्त की परिधि जिसकी त्रिज्या 30 मीटर है, तो वह क्या होता है 2 पाई r। हमने इसको कैलकुलेट किया, परिणाम आपका कितना आया 2804/7 मीटर, यह आपका आंसर हो गया। अब कहता है पथ का क्षेत्रफल निकालें, तो पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यह आयत ABCD प्लस आयत PFGH आयताकार भाग यह है और आयताकार भाग यह है, लेकिन दोनों आयताकार भाग की डायमेंशन जो विमाएं हैं वह समान है और वह है 106 मीटर लंबाई और 10 मीटर चौड़ाई। तो ये दोनों को क्या है, पथ के दो आयताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस दोनों सिरे के अर्धवलय, देखिए अर्धवलय बना यह और यह बीच का क्या हुआ क्षेत्र, यह अर्धवलय हो गया। और अर्धवलय जो है वह समान त्रिज्याओं के हैं, तो यहां भी अर्धवलय और यहां भी अर्धवलय क्या हो जाएगा, एक पूर्ण वलय बन जाएगा। तो पूर्ण वलय का क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं कैसे, पाई r² माइनस r², जहां स्मॉल त्रिज्या जो होगी, जो छोटी त्रिज्या होगी 30 मीटर और बड़ी त्रिज्या होगी 10 मीटर, जोड़ेंगे तो 30 और 10 कितना होंगे 40 मीटर हो जाएंगे। और इस प्रकार से हम लोग इसको हल करेंगे तो 22/7 40² माइनस 30 का स्क्वायर और हमें परिणाम 4320 मीटर स्क्वायर आएंगे। तो अगले कक्षा में मैं आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम, क्षेत्रफल और आयतन वो मैं बताऊंगा। यह एरिया का है, उसमें हमको पढ़ना है बेलन, उसमें शंकु, ये सारी चीजें पढ़ने हैं। तो अगले कक्षा में मैं आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ाऊंगा।